बच्चों बहुत प्यार के साथ ये कह रहे हैं कि किन्हीं दो अभिकारकों के बीच में हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो आप देखिए ये भी एक अभिकारक है और ये भी एक अभिकारक है। आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो अभिकारकों के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। ये नियम याद रखना, यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। बोलो क्लियर है ना। अच्छा गुरुजी ये दो क्यों लगाया आपने? दो इसलिए लगाया क्योंकि इधर भी देखो जरा ध्यान से, इधर दो ऑक्सीजन था तो इधर भी एक ही तो ऑक्सीजन है ना, इसलिए इसमें आगे दो लगा दिया ताकि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। और जैसे ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हमने दो लगा दिया तो मैग्नीशियम मुंह फुला रहा है, कह रहा अरे गुरुजी हमको भी तो दो करो ना, नहीं तो बैलेंस कैसे होंगे। यानी कि इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कि जितने परमाणु इधर होने चाहिए ना उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए। आगे मेरी बात समझ में? तो इधर भी मेरे बच्चों दो परमाणु मैग्नीशियम के, दो परमाणु ऑक्सीजन के, दो परमाणु ऑक्सीजन के, दो परमाणु मैग्नीशियम के, यानी कि ये पूरी रिएक्शन जो है ना वो क्या है, बैलेंस है ना। अच्छा आगे देखो, अभिकारक को हमेशा हम बाईं ओर लिखेंगे। अब कोई बच्चा कहे नहीं नहीं गुरुजी मैग्नीशियम उधर, ऑक्सीजन उधर और मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर, हम तो ऐसे करेंगे। तो इसका नियम यह है कि हमेशा अभिकारकों को बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पादों को दाईं तरफ लिखते हैं, है ना। तो बच्चों उत्पादों को हमेशा दाईं ओर और अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक निशान लगाते हैं और वो निशान कौन सा होता है, तीर का। और अब कोई बच्चा इस निशान को अगर ऐसे लगा देगा ना तो उल्टा हो जाएगा। हमेशा तीर का निशान उत्पाद की तरफ होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो यहां तक तो बच्चों समझ में आराम से आ रहा होगा। बोलो क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ओके थैंक यू। आगे चले ना बच्चों। और आपने इस चैनल का रिजल्ट तो देखा ही होगा कि यूपी का 6वां टॉपर, यूपी का 7वें टॉपर में 2 बच्चे, यूपी का 9वां टॉपर, यूपी का 10वां टॉपर और 90% के ऊपर 7500 से ज्यादा बच्चे इस चैनल से टॉपर अभी भी भेज रहे हैं लगातार हमको फोटो कि सर मेरा फोटो क्यों नहीं डाला, मेरा फोटो क्यों नहीं डाला। तो आप रिजल्ट तो देख ही चुके हैं, सबका डाल पाना पॉसिबल भी नहीं था। ठीक है चलो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अच्छा चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट और ये पेपर में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। देखो जैसे बच्चों मान लो हम आपसे कहें कि बहुत प्यार के साथ समझना, जैसे हमने कहा कि आपके पास बर्फ है ना, अगर इस बर्फ को आप गर्म करना शुरू करोगे तो